हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे औषध वर्ग की। ठीक है, तो उसमें जो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है हींग। ठीक है, तो हींग का क्या काम है, उसके क्या कार्य हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो वायु, कफ, अनाहा, शूल को नष्ट करने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला, विपाक और रस में कटु है, ये रुचिकारक है, लघु है और भोजन को पचाने वाला होता है, जठराग्नि को तीव्र करने वाला होता है। ठीक है, तो ये इसके इतने कार्य हो गए। फिर आपकी आती है आमलकी यानी आंवला। ठीक है, तो आंवला के क्या गुण हैं, हरितकी के समान होता है, ये हरितकी के समान गुणकारी होता है। ठीक है, अभी ये हम लोग बात करेंगे हरण यानी हरितकी की। तो आंवला क्या है, वो हरितकी के समान है, हरितकी के समान गुणकारी है और वीर में शीत होता है और अम्ल रस का होता है। इसी कारण ये श्रेष्ठ पित्त शामक और कफ शामक होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये वीर में शीत वीर का होता है तो ये पित्त का शमन करता है। ठीक है, शीत वीर का है तो ये पित्त का शमन करता है और अम्ल रस का है तो ये कफ का शमन करता है। फिर आपका आता है अक्ष विवितक यानी विवितकी की बात आती है। तो ये गुण में हरण एवं आमलकी के समान होता है, यानी ये आमलकी और हरण के समान होता है, यानी हरितकी के समान होता है। विपाक में कटु होता है, वीर में शीत होता है और केश के लिए हितकारी होता है, यानी बालों के लिए अच्छा होता है यह विविधतक। फिर आपकी बात आती है हरण हरितकी की। हरितकी के बहुत ज़्यादा गुण हैं, यहाँ पर कुछ ही लिखे गए हैं, लेकिन हरितकी बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, इसके बहुत ज़्यादा गुण हैं। ठीक है, तो ये कसाय रस प्रधान द्रव्य है, विपाक इसका मधुर है और रूक्ष है, और इसमें पांचों रस होते हैं। इस जो हमारे 6 रस हैं, टोटली 6 रस होते हैं, तो 6 में से 5 जो हैं वो इसमें होते हैं। सिर्फ लवण रस नहीं होता है, बाकी आपके मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय 5 रस इसमें होते हैं। ये लघु हल्का होता है, दीपन पाचनी होता है, मेद यानी मेधावर्धक, रेजुविनेटर यानी रसायन होता है अच्छा, बुढ़ापे को स्थगित कर देता है, आयुष्य आयु को बढ़ाने वाला, श्वास, कास, कामला, पांडु, गुल्म, अरुचि, वमन, कृमि, विवर्णता, कुष्ठ को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, तो इसके इतने सारे गुण होते हैं। इसके बाद में आपका आता है त्रिफला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिफला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। इसके कंटेंट्स पूछे जाते हैं या फिर इसके गुण पूछे जाते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप ये श्लोक याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इयम रसायन वरा। ठीक है, इयम रसायन, रसायन यानी ये रेजुविनेटर है। ठीक है, जो आयु को कम करने वाले यानी बुढ़ापे को स्थगित करने वाले द्रव्य होते हैं उनमें इसकी गणना की जाती है सबसे पहले तो ये एक रसायन है। ठीक है, और रसायन वरा, वर माने होता है श्रेष्ठ। ठीक है, एक वर होता है, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और एक अवर होता है, अवर का मतलब होता है सबसे हीन। ठीक है, तो इयम रसायन वरा, यह जो है वो रसायनों में श्रेष्ठ होता है। और त्रिफला अक्षयम आपहा, जो अक्षी, यहाँ पर अक्षी की बात आ रही है, जो त्रिफला होता है वो अक्षी यानी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आँखों के लिए गुणकारी माना गया। और रोपणी होता है, रोपण करने वाला होता है, त्वग यानी त्वचा, गद यानी रोग, क्लेद मेद मेह, और कफ अस्र यानी रक्त को जीत लेता है। ठीक है, इनके लिए अच्छा होता है। फिर आपका आता है त्रिजात चतुर्जात, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके कंटेंट्स खासकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो त्रिजात में क्या है, त्वक यानी दालचीनी, तेजपत्र और इलायची। ठीक है, त्वक, तेजपत्र और इलायची त्रिजात। ठीक है, 3 नाम होंगे। और चतुर्जात में 4 नाम होंगे, कौन कौन से, त्वक, तेजपत्र, इलायची और नाग केसर। यानी चतुर्जात क्या है, त्रिजात प्लस नाग केसर। ठीक है, अगर हम त्रिजात जोड़ दें और नाग केसर जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका चतुर्जात हो जाएगा। ठीक है, और इनके गुण क्या हैं, दोनों पित्त प्रकोपक हैं, तीक्ष्ण हैं, उष्ण हैं, रूक्ष हैं, रुचिकारक हैं और जठराग्नि को तीव्र करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है मरिच। मरिच यहाँ पर काली मिर्च से बात हो रही है, तो ये रस और विपाक में कटु होती है। ठीक है,
कटु रस की होती है, हल्की होती है और कफनाशक होती है, कफ का नाश करने वाली होती है मिर्च यानी काली मिर्च। फिर आती है आपकी पिपली। तो गीली पिपली कैसी होती है? कफनाशक होती है, मधुर मीठी होती है, शीत वीर की होती है, गुरु भारी होती है और स्निग्ध होती है। ठीक है। और यहीं अगर बात कर लें सूखी पिपली की, तो ये गुण में गीली पिपली के विपरीत होती है, यानी जो गुण गीली पिपली के थे वो इसके विपरीत गुण होंगे। ठीक है। यह स्निग्ध, ब्रश्य, रस में कटु, विपाक में मधुर, वात कफ का श्वास को नष्ट करने वाली होती है। कौन सी? जो आपकी सूखी पिपली है। रसायन विधि को छोड़कर इसका अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो आपकी रसायन विधि है रेजुविनेशन, उसको छोड़कर इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने मना किया है। फिर बात आती है आपकी सोंठ की। ठीक है। नागर, सोंठ को नागर भी कहते हैं। यही आपकी जो अदरक होती है सोंठ। तो इसका श्लोक दिया गया, नागरम दीपनम वृश्यम ग्राही हृदम विबंधनोत। ठीक है। यानी इसके क्या कार्य हैं? नागर क्या है? दीपन करने वाली होती है, जठराग्नि को दीप्त करने वाली होती है, ब्रश्य शुक्र को बढ़ाने वाली होती है, ग्राही मल को जोड़ने वाली होती है, हृदम हृदय के लिए हितकारक होती है, विबंधनोत जो विबंध होता है कॉन्स्टिपेशन उससे छुटकारा दिलाने वाली होती है। और ये उष्ण होती है, गर्म होती है, और लघु हल्की होती है, रुचिकारक होती है, और कफ वात नष्ट करने वाली होती है। ठीक है। और विपाक में ये मधुर होती है। ठीक है। सोंठ। और भाई अगर बात कर लें आर्द्रक, यानी जो गीली अदरक होती है, सोंठ हो गई, सूखी अदरक, सोंठ हो गई, सूखी अदरक, तो ये जो है वो आपका सोंठ के समान गुण वाला होता है। ठीक है। आर्द्रक। फिर बात आती है त्रिकटु, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। त्रिकटु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो त्रिकटु में 3 चीज़ें होती हैं, सोंठ, मरिच और पिपली, यानी सोंठ, काली मिर्च और पिपली। ठीक है। तो इसके गुण क्या होते हैं त्रिकटु के? स्थौल्य, अग्नि सदन, श्वास का स्लीपद, पीनसान। ठीक है। यानी कि स्थूलता लाने वाला, अग्नि सदन, श्वास काश को नष्ट करने वाला, स्लीपद और पीनस रोग को नष्ट करने वाला होता है ये त्रिकटु। ठीक है। फिर आता है आपका चविका, यानी चव्य और पिपली मूल में मरिच से कुछ कम गुण होते हैं। ठीक है। यानी चव्य और पिपली मूल भी इसी की तरह होते हैं, लेकिन कुछ कम गुण होते हैं मरिच से, यानी काली मिर्च से। ठीक है। फिर आपकी बात आती है चित्रक की। तो चित्रक की बात जो है काफ़ी जगह आएगी, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये अग्नि के समान पकाने का गुण रखता है। ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट गुण यही है, बार बार इसी के ऊपर बात होती है इसकी, कि अग्नि के समान, इसीलिए चित्रक को अग्नि भी कहा जाता है। ठीक है। चित्रक को अग्नि संज्ञा दे दी गई है कि अग्नि किसे कहा जाता है, तो अग्नि चित्रक को कहा जाता है, इसे अग्नि की संज्ञा दे दी गई है। दहन भी कहते हैं चित्रक को। ठीक है। तो क्योंकि ये अग्नि के समान पकाने का गुण रखता है। ठीक है। और शोफ, यानी जो स्वेलिंग है, अर्श, पाइल्स, कृमि, कुष्ठ को नष्ट करता है। ठीक है। ये चित्रक। फिर बात आती है आपकी पंचकोल की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पंचकोल में 5 होते हैं कंटेंट, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सोंठ। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ, ये 5 होते हैं। इसके गुण दिए गए हैं, गुल्म प्लियो दरानहा शूलग्न दीपनम परम। ठीक है। यानी गुल्म, प्लिया रोग, उदर रोग, उदरा अनाहा और शूल का नाश करता है, दीपनम होता है। ठीक है। ये कौन सा? पंचकोल। फिर आपका पंचमूल आता है। तो इस यहाँ आपको ध्यान रखना, ये पंचकोल था, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सूट, और ये पंचमूल है। तो इसमें आता है बेल, गंबारी, पाटला, अरणी और टेटू, यानी शयोनक। ठीक है। बेल, गंबारी, पाटला, अरणी और टेटू। तो इसके ये जो है ये कसाय और तिक्त रस का होता है, उष्ण होता है और कफ वायु को नष्ट करने वाला होता है, यानी कफ और वायु को नष्ट करेगा। फिर वहीं बात आती है लघु पंचमूल की। ठीक है। तो लघु पंचमूल के कंटेंट क्या है? छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, गोक्षूर, और विपाक रस में मधुर है ये, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म है, और सभी दोषों को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है। फिर बात आती है आपकी मध्यम पंचमूल की। तो मध्यम पंचमूल में आपके आते हैं वला, पुनर्नवा, एरंड, मुदक फड़नी और माश फड़नी, और ये कफ वात नाशक होते हैं, लघु होते हैं और अधिक पित्तकारक नहीं होते हैं। फिर बात आती है आपकी जीवनीय पंचमूल की। ये अवीरू, शतावरी आती है इसमें, काकोली, जीवंती, जीवक और ऋषवक। ठीक है। फिर आते हैं आपके तृण पंचमूल। ये दर्भ, कास, ईख, शर, शाली, पित्तनाशक।
ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको पीछे पंचकोल, त्रिकट्टू और वो त्रिफला थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।